एनिमे की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बारिश में अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी वो नोटिस करता है एक लड़की झूले में बैठा हुआ है, लेकिन वो बारिश में भीग रहा था। पहले तो ये लड़का उसको इग्नोर करके जाने लगा, लेकिन वो दोबारा से जैसे उस लड़की को पीछे मुड़ के देखता है, वो देखता है कि वो लड़की रो रहा था। इसी कारण ये लड़का उस लड़की के पास जाता है। पहले 1-2 सेकंड तक ये लड़की उस लड़के को देखती है। तब ये लड़की उस लड़के को कहता है कि फुजिमिया-सान, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तब हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम है फुजिमिया एंड ये जो लड़की है इसका नाम है माहिरू शिना। तब हमें फुजिमिया को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचता है ये पहली बार था जब मैं इस लड़की से बात कर रहा हूँ। तब फुजिमिया माहिरू को कहता है मुझे कोई काम नहीं है, मैं देख रहा था कि तुम इधर भीग रहे थे, इसी कारण मैं आया हूँ। तब माहिरू उसे कहती है कि मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं इधर बैठा हूँ क्योंकि मुझे मन कर रहा था इधर बैठने के लिए, इसलिए मैं बैठा हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। लेकिन तब फुजिमिया उसे कहता है कि अगर तुम इसी तरीके से भीगते रहोगे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। इसी कारण फुजिमिया उसे अपना छाता दे देता है एंड उसे कहता है कि तुम ये छाता रख सकते हो। ये बोल के फुजिमिया उधर से चला जाता है एंड उसके जाने के बाद हमें माहिरू को दिखाया जाता है जो कि उसे थैंक यू बोल रही थी। फिर अगले दिन हमें फुजिमिया को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लास में आया हुआ है, लेकिन उसे बहुत तेज सर्दी लग चुका है। तब हमें फुजिमिया का बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है जो उसे पूछ रहा था कि तुम तो कल तक बिल्कुल सही थे, लेकिन आज क्या हुआ तुम्हें। तब फुजिमिया उसे कहता है कि दरअसल कल बारिश में भीगने के कारण आज ये हालत हुआ है मेरा। तब हमें उधर माहिरू शिना को दिखाई जाती है। उसे देखने के बाद सारे क्लासमेट उसे देख के कहता है कि एंजल तो आज भी बिल्कुल एंजल की तरह ही दिख रहा है। तब हमें फुजिमिया को दिखाया जाता है जो कि माहिरू को ही देख रहा था एंड वो अपने मन में सोचता है कि माहिरू का निकनेम एंजल है क्योंकि माहिरू बहुत ज्यादा खूबसूरत है एंड इसका ग्रेड सबसे ऊपर आती है। ऊपर से ये स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए सभी उसे इतना ज्यादा प्यार करता है एंड बहुत सारे बॉयज उसे डेट भी करना चाहता है। लेकिन फुजिमिया खुद को सोचता है एंड कहता है कि ये तो मेरे औकात के बाहर है। ये बोल के वो चीख देता है। तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारा गर्लफ्रेंड होता तो वो तुम्हारा ध्यान रखता। तब फुजिमिया से कहता है कि तुम तो चुप ही करो क्योंकि मुझे उस बंदे से बात नहीं करना है जिसके पास ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। अगले दिन में फुजिमिया को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में आ चुका है, लेकिन फुजिमिया अपने सामने माहिरू को देखती है जो कि उधर उसका छाता लेके खड़ी थी। फुजिमिया से कहता है कि तुम्हें ये छाता वापस देने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन माहिरू उसे बोलती है ये तो नॉर्मल है, अगर आप किसी का चीज बोरो करते हो तो उसे लौटा देना चाहिए। फिर माहिरू उससे पूछती है कि तुम्हें फीवर तो नहीं है ना, ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे उस दिन छाता दिया था। फुजिमिया कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा डिसीजन था तुम्हें छाता देने का। फिर फुजिमिया उसका छाता वापस ले लेता है एंड जैसे वो अपने अपार्टमेंट के अंदर घुसने वाला था वो अपने शरीर की कमजोरी के कारण नीचे गिरने वाला था। तब माहिरू उसे पकड़ लेती है एंड कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे अकेला छोड़ नहीं सकती हूँ, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में घुस रही हूँ तो तुम कुछ माइंड मत करना। जैसे माहिरू उसको लेके इसके अपार्टमेंट में घुसता है वो देखती है कि चारों तरफ कचरा ही कचरा है एंड ये देखने के बाद माहिरू अपने मन में सोचती है कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। फिर फुजिमिया को कहता है कि मैं 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ, तब तक तुम अपने कपड़े को बदल लेना। माहिरू के जाने के बाद फुजिमिया अपने मन में सोचता है मैं ये बात किसी को बता नहीं सकता कि मैं हाई स्कूल में पढ़ाई करने के लिए अपने घर को छोड़ के इधर आया हूँ एंड इधर मेरा नेबर और कोई नहीं वो एंजल है। फिर अगले दिन में हम देखते हैं कि फुजिमिया का होश आ जाता है जो अपने बेड में पड़ा हुआ है एंड वो नोटिस करता है कि उसके सर में एक पट्टी भी लगा हुआ है एंड उसके सामने माहिरू भी है। माहिरू से कहती है कि तुम 2 घंटे से सो रहे थे। माहिरू से कहती है कि ये पट्टी मैं अपने घर से लाया हूँ। इसी कारण फुजिमिया उसे थैंक यू बोलता है। माहिरू से कहती है कि तुम्हें भूख लगी है क्या, मैं अपने लिए कुछ खाना बना रही हूँ, अगर तुम्हें भूख लगे तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए भी बना दूंगी। इसे फुजिमिया कहता है कि हाँ मुझे थोड़ा सा भूख लगा है। फिर माहिरू कहती है कि ठीक है। फिर फुजिमिया अपने कपड़ों को उतार के थर्मोमीटर से अपने टेम्परेचर को चेक करने वाला था, लेकिन तब माहिरू शर्मा जाती है एंड कहती है कि मैं जैसे चली जाती हूँ फिर तुम ये टेम्परेचर चेक कर लेना। तो फुजिमिया अपने मन में सोचता है कि अब मैं समझ सकता हूँ कि सब लड़के इसे क्यूट क्यों बोलता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर माहिरू उसके लिए कुछ खाना बना के ले आई थी एंड फुजिमिया उस खाने को बस घुरे जा रहा था। इसी कारण माहिरू से कहती है कि अब क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये खाना खिला दूं। फुजिमिया कहती है कि अरे नहीं बाबा, मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुम्हें खाना बनाना भी आता है। माहिरू कहती है कि ये तो ऑब्वियस है, मैं इधर अकेली रहती हूँ, इसी कारण मुझे खाना बनाना तो आता ही है। माहिरू से कहती है कि सबसे पहले तुम्हें इस रूम को साफ करना चाहिए, फिर तुम कुकिंग बनाना सीखना। फिर फुजिमिया उस खाने को टेस्ट करता है एंड वो खाना उसे बहुत अच्छा लगता है, इसी कारण वो माहिरू का तारीफ करता है। माहिरू ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है एंड उसे थैंक यू बोलती है। फिर फुजिमिया उसे पूछता है कि तुम उस दिन उस रेन में अकेले क्यों बैठे थे, क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे बॉयफ्रेंड का उस दिन झगड़ा हुआ था। तब माहिरू से कहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है एंड मैं सोच भी नहीं सकता कि किसी को बॉयफ्रेंड बनाऊं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा। तब फुजिमिया से कहती है कि अरे तुम तो इतना ज्यादा पॉपुलर हो तो मुझे लगा कि तुम्हारे पास 1-2 तो बॉयफ्रेंड होगा ही। इसने बाद थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है एंड कहती है कि मैं उस टाइप का लड़की नहीं हूं कि मैं एक ही टाइम पे 2-3 बॉयफ्रेंड रखूं। तब फुजिमिया उसे माफी मांगता है एंड माहिरू भी उसे माफी मांगती है, कहती है कि मैं भी थोड़ा सा ज्यादा ही तुम पे चिल्ला लिया। फिर माहिरू से कहती है कि मैं उस दिन बस मेरे सर को थोड़ा सा ठंडा कर रही थी एंड वो उसे दोबारा से माफी मांगती है क्योंकि उस वजह से उसे ठंड लग चुकी है। लेकिन फुजिमिया से कहती है कि तुम मुझे माफी मत मांगो नहीं तो मुझे बुरा लगेगा, उस दिन मैंने तुम्हें दिया था वो अम्ब्रेला, वो मेरा डिसीजन था ना कि तुम्हारा, इसलिए तुम चिंता मत करो। फिर फुजिमिया से कहता है कि वैसे भी ये हमारा लास्ट टाइम इंटरेक्ट है। ये बात सुनने के बाद माहिरू थोड़ा सा चुप हो जाती है। फुजिमिया से कहता है कि तुम मेरी मदद कर रहे हो, क्या इसके बाद में तुम मुझसे कुछ चाहते हो, क्योंकि तुम जिसे पसंद नहीं करते हो, जिसे तुम जानते भी नहीं हो उसका मदद कर रहे हो, ये थोड़ा सा अजीब है ना। माहिरू कहती है कि हाँ थोड़ा सा अजीब तो है। तब फुजिमिया कहता है कि वाह ये तो बहुत अच्छा बात है कि एंजल को भी नॉर्मल हमारी तरह थोड़ा बहुत तो परेशानी झेलना ही पड़ता है। इसी बात पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है माहिरू एंड माहिरू से कहती है तुम मुझे एंजल बोलना बंद करो। इसी वजह से फुजिमिया उसे माफी मांगता है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि फुजिमिया अपने बेड पे लेटा हुआ है एंड सोच रहा है कि कल से हम दोनों फिर से स्ट्रेंजर बन जाएंगे। फिर अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है जिधर फुजिमिया एंड उसका दोस्त बात कर रहा था, जिधर उसका दोस्त उसे कहता है कि ये अच्छा हुआ कि तुम पहले से बेहतर फील कर रहे हो। तब उसका दोस्त फुजिमिया को कहता है कि अब तुम्हें अपने लाइफ को थोड़ा सुधारना चाहिए एंड सबसे पहले तुम अपने रूम को जाके साफ करो। ये सुनने के बाद फुजिमिया से कहता है कि तुम तो पूरा उसकी तरह ही बात करते हो। उसके दोस्त से कहता है कि किसकी तरह बात करता हूं मैं, क्या बोल रहे हो तुम। फुजिमिया कहता है कि नहीं कुछ नहीं। फिर ये दोनों अपने क्लास की तरफ जा रहा था एंड जाते हुए नोटिस करता है माहिरू की क्लास में बहुत सारे लड़कियां माहिरू को घेर के खड़ा है। ये देखने के बाद फुजिमिया का दोस्त फुजिमिया को कहता है कि ये देखो ये कितना ज्यादा पॉपुलर है। फिर फुजिमिया कहता है कि इसी कारण तो उसे एंजल बोला जाता है एंड हम जैसे लोगों को उसके आसपास भी जाने का सौभाग्य नहीं है, तो हमें दूर से देख के सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। फिर अगले दिन हमें दिखाया था कि फुजिमिया अपने बैल्कनी में खड़े होकर कुछ खा रहा था। फिर हम देखते हैं कि साइड के बैल्कनी में माहिरू आ जाती है। माहिरू से पूछती है कि तुम ये क्या खा रहे हो। वो कहता है कि ये बस एक प्रोटीन जेली है। माहिरू से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा रात का डिनर है। वो कहता है कि हाँ ये मेरा रात का डिनर है। ये सुनने के बाद माहिरू से कहती है कि तुम मेरे लिए 2 मिनट रुको मैं अभी आती हूँ। इधर फुजिमिया सोचता है कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है तो मुझे कितनी देर इधर वेट करना पड़ेगा। अचानक से उसके घर का डोरबेल बजता है। जैसे अपने घर के डोरबेल खुलता है वो देखता है कि सामने माहिरू है एंड माहिरू से कुछ फूड ऑफर कर रहा था। माहिरू कहती है कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना बनाया था मैं, तुम ये खा सकते हो। फिर फुजिमिया वो फूड ले लेता है। जैसे वो घर के अंदर जाके वो फूड ट्राई करता है उसे फूड बहुत ज्यादा पसंद आता है एंड वो खाते हुए सोचता है कि ये फूड देने के समय माहिरू से कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ ये दे रही हूँ क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है इससे एंड तुम्हें 3 टाइम प्रॉपर खाना खाना चाहिए। फुजिमिया सोचता है कि ये तो मेरे मॉम की तरह पूरा हरकत कर रहा है, लेकिन ये फूड बहुत ज्यादा अच्छा बना है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर फुजिमिया माहिरू को वो डब्बा वापस देने गया था। माहिरू वो डब्बा ले लेता है एंड कहती है कि अच्छा हुआ तुमने सारा का सारा खाना खा लिया एंड ये बोल के उसे दोबारा से और एक डब्बा दे देता है जिसमें और भी ज्यादा अच्छा खाना था। लेकिन फुजिमिया कहता है कि मैं ये ले नहीं सकता। माहिरू कहती है कि क्यों, क्या हुआ, ये लो तुम खा लेना, ये तुम्हारा डिनर है आज रात का एंड अगर तुम्हें किसी फूड से एलर्जी है तो मुझे बता देना, मैं उसी तरीके से तुम्हें बना दूंगी। फुजिमिया से कहता है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, बस मैं ये ले नहीं सकता। तब माहिरू से कहती है कि यार ले लो ना, मैं जरा एक्स्ट्रा बना दिया था खाना तो मेरा भी हेल्प हो जाएगा। फुजिमिया कहता है कि अगर ऐसा बात है तो ठीक है मैं ले लेता हूँ। दरअसल जनरली लोग इसका गलत मतलब निकलता है। माहिरू कहती है कि क्या तुम भी
भी गलत मतलब निकल रहे हो इस सब का। फुजिमिया कहता है कि अरे नहीं मैं कोई गलत मतलब नहीं निकल रहा हूँ। फिर माहिरू कहते हैं कि तो ठीक है तुम ये खाना ले लो। फिर हमें दिखाई जाती है कि माहिरू उसके लिए हर रोज खाना बनाना शुरू करती है। इससे फुजिमिया थोड़ा सा स्पॉइल हो जाता है। फिर नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर फुजिमिया अपने दोस्त से पूछता है क्या मैं तुम्हें अनहेल्दी दिखता हूँ। इसमें से दोस्त कहता है कि हाँ तुम पहले अनहेल्दी दिखते थे लेकिन आजकल तुम कुछ अलग से दिख रहे हो, तुमने क्या अपने डाइट को चेंज किया है। इससे फुजिमिया कहता है कि मुझे जबरदस्ती डाइट चेंज करना पड़ा। फिर आगे से हमें देखते हैं कि माहिरू एक दुकान पे है जिधर फुजिमिया भी जाता है। फुजिमिया से कहता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस है, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ। माहिरू कहती है कि हाँ मुझे पता है तुम चिंता मत करो। माहिरू इधर एक कुकिंग ऑयल खरीदने वाली थी लेकिन इधर एक कस्टमर को एक बार के लिए डिस्काउंट मिलता। इसी कारण माहिरू फुजिमिया की तरफ एक अजीब सा नजर से देखता है। फुजिमिया समझ जाता है। फुजिमिया से कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए एक कुकिंग ऑयल खरीद लूं। इसे माहिरू कहती है कि हाँ अच्छा है कि तुम मुझे समझ सकती हो। फिर इन दोनों का शॉपिंग खत्म हो चुका था, घर जाने का टाइम आ चुका था। फिर फुजिमिया माहिरू का बैग उठा लेता है। इसे देख के माहिरू थोड़ा सा शॉक्ड होता है। फुजिमिया से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बैग चुरा नहीं रही हूँ। माहिरू से कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी बैग खुद उठा सकती हूँ। इसमें फुजिमिया से कहता है कि अगर कभी कभी तुम दूसरे को मदद करने दोगे तो तुम और भी ज्यादा क्यूट लगोगे। फुजिमिया से आगे कहता है कि मैं पहले निकालता हूँ क्योंकि तुम नहीं चाहोगे कि हम दोनों को कोई देख ले। इसमें माहिरू उसे थैंक यू कहती है। फिर अगले दिन हमें दिखाया था जिधर माहिरू उसके घर में आया हुआ है एंड कॉलिंग बेल बजाती है एंड भीतर से कुछ गिरने का आवाज आता है। फिर फुजिमिया वो दरवाजा खोल देता है एंड कहता है कि मैं तो बस घर का साफ सफाई कर रहा था लेकिन अचानक से मैं गिर गया। माहिरू से कहती है कि हाँ ये तो होना ही था, घर का जो हालत है इतना खराब। शीना से कहती है कि तुम मुझे मदद करने दो अपने घर को साफ करने के लिए क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बगल वाला कमरा इतना गंदा रहे। इसी बात फुजिमिया कहता है कि ठीक है अगर तुम करना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा मैम। फिर ये दोनों उसका घर को साफ सफाई करना शुरू करता है जिधर माहिरू कहती है कि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करूंगी, हम दोनों मिलकर इस घर का पूरा साफ सफाई कर देंगे। फिर माहिरू जैसे एसी को साफ करने के लिए आगे बढ़ती है वो स्लिप करके नीचे गिरने वाली थी लेकिन फुजिमिया इन टाइम पे उसके नीचे आ जाती है। इसी कारण माहिरू उसके गोद में गिर जाता है। फिर माहिरू से कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे घर को सफाई करने में इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। फिर ये दोनों दोबारा से साफ सफाई शुरू करता है जिधर माहिरू को दिखाया जाता है उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था। फिर आगे से हमें दिखाया था कि ये दोनों फाइनली पूरे रूम को साफ सफाई कर दिया है जिसे माहिरू कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि पूरे दिन लग जाएगी इस घर को साफ करने में। इसे फुजिमिया कहता है कि दरअसल घर में इतना ज्यादा कचरा था इसीलिए इतना टाइम लगा एंड माहिरू को थैंक यू बोलता है एंड सॉरी भी बोलता है। फिर फुजिमिया कहता है कि आज बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, क्यों ना हम दोनों ऑर्डर करके खाना मंगा ले। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया था जिधर ये दोनों पिज्जा मंगा के खा रहा था। माहिरू फुजिमिया को कहती है क्या ये डेकोर पिज्जा है। इसे फुजिमिया कहता है कि पहले तुमने कभी ऑर्डर देके नहीं खाया क्या पिज्जा। माहिरू कहती है कि मेरे घर में बहुत ज्यादा नौकर है तो वो लोग खाना बना के खिलाते थे तो मैं कभी ऑर्डर देके नहीं खाई हूँ। फुजिमिया कहता है कि इसका मतलब तुम तो अमीर खानदान से हो। इसे माहिरू कहती है कि हाँ थोड़ा बहुत तो रिच है हम। फिर फुजिमिया कहता है कि तुम ये पिज्जा ट्राई करो, तुम्हें ये अच्छा लगेगा। जैसे ही माहिरू फर्स्ट बाइट लेती है पिज्जा का हमें फुजिमिया को दिखाया जाता है जो कि माहिरू को ही देखे जा रहा था। माहिरू से कहती है कि क्या हुआ तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें ये पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद आया है। फिर फुजिमिया से कहता है कि तुम्हारा स्कूल वाला वर्जन से ये वाला वर्जन मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। माहिरू कहती है कि क्या क्यूट होना अच्छा नहीं है, पर फुजिमिया कहता है कि माफ करना लेकिन मुझे ये वाला वर्जन तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एंड किसी से बात करना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है अगर वो अपने फीलिंग्स को सामने वाले को सही से बताए तो। फिर माहिरू से मजाक में कहती है कि तुम मुझे कभी कभी नर्वस कर देती हो। ये बोल के माहिरू अपने रूम पे जाने लगती है जिसे फुजिमिया कहता है कि तुम मेरे लिए रोज खाना क्यों बनाते हो। इसे माहिरू कहती है कि मैं मेरा सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ये सब करती हूँ एंड मेरा जो कुकिंग स्किल है वो भी मैं दिखाना चाहती हूँ लेकिन मुझे ये भी चिंता रहती है कि तुम भूखे न रह जाओ, इसी कारण मैं ये खाना बनाती हूँ। इसे फुजिमिया कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। माहिरू कहती है कि हाँ यही बात है तो तुम्हें एंजॉय करना चाहिए। ये बोल के माहिरू अपने रूम पे चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया था जिधर माहिरू एक पेड़ के नीचे आके बैठी हुई है जिधर फुजिमिया भी आ जाता है। फुजिमिया से कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इधर क्या कर रहे हो। माहिरू कहती है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। फुजिमिया से दोबारा पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या। माहिरू कहती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है। फुजिमिया उसे कपड़े पे कुछ बाल नोटिस करता है उसे कहती है कि अच्छा तो तुम कुछ कुत्ते या बिल्ली से खेल रहे थे। माहिरू शर्मा के कहती है कि नहीं मैं खेल नहीं रही थी, मैं तो बस वो बिल्ली उस पेड़ के ऊपर अटक गई थी इसी कारण उसे उतरने की कोशिश कर रही थी। फिर फुजिमिया माहिरू का पैर को देखता है उसे सब कुछ समझ आ जाता है। वो कहता है कि तुम इधर रुको मैं आता हूँ 2 मिनट में। फिर हम देखते हैं कि फुजिमिया कुछ मेडिसिन एंड दवाई लाई है माहिरू के लिए। फिर माहिरू को कहती है कि तुम अपने मोजे को उतारो। फिर उसकी तरफ अजीब से नजर से घूरने लगता है। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम मेरे जैकेट को लो एंड अपने ऊपर ढक लो, मैं देखूंगा भी नहीं कुछ, मैं अपने मुंह को उस तरफ मोड़ लूंगा। मैं सबसे पहले तुम्हारे पैर में जो चोट लगा है उस पे बर्फ लगाऊंगा फिर उसमें मलहम पट्टी कर दूंगा। माहिरू से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चोट लगी है। फुजिमिया कहता है कि दरअसल तुम्हारा तो जूता आधा खुला हुआ है एंड तुम तभी से खड़ी भी नहीं हुई हो एंड एक बिल्ली को बचाने के लिए अपने पैर को मुड़वा लेना ये बहुत ज्यादा पुराना ओल्ड स्टोरी है। फिर फुजिमिया उसके पैर पे मलहम पट्टी कर देता है। इसे माहिरू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर फुजिमिया माहिरू को एक हुडी दे देता है अपना एंड कहता है कि तुम ये पहन लो, नहीं तो तुम भी नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हें जब उठा के ले जाऊंगा इधर से तो कोई देख ले हमें। फिर वो माहिरू को अपने कंधे पे उठा के अपने घर की तरफ जा रहा था। इस पे माहिरू उससे माफी मांगता है लेकिन फुजिमिया कहता है कि माफी मांगने की कोई बात नहीं है। फिर नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर फुजिमिया एंड उसके दोस्त खड़े होकर बात कर रहा था। फिर वो दोनों और एक बंदे को नोटिस करता है, हमें पता चलता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा फेमस है एंड इस बंदे को स्कूल में सभी लोग प्रिंस प्रिंस करके बुलाता है। फिर फुजिमिया कहता है कि एज ए क्लासमेट मैं आज तक उस बंदे से बात भी नहीं किया हूँ। फिर उधर माहिरू को दिखाया जाता है जो कि फुजिमिया को देख के स्माइल करती है लेकिन फुजिमिया के बगल में 2-3 और लड़का था। उन लड़कों को लगा कि माहिरू उनको देख के स्माइल कर रहा है इसलिए वो लोग हल्ला करना शुरू करता है। फिर फुजिमिया को उस बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है, वो नोटिस कर लेता है कि फुजिमिया माहिरू को इग्नोर कर रहा है। अगले दिन हमको दिखाया जाता है कि माहिरू रात को आया है फुजिमिया के घर पे उसे खाना देने के लिए। फुजिमिया उसे पूछता है कि तुम्हारे पैर के चोट अब कैसा है। माहिरू बोलती है कि मेरा पैर का चोट अब थोड़ा सा बेहतर हो चुका है पहले से। फिर फुजिमिया उसे बोलता है कि तुम तो सच में हमारे स्कूल के सबसे बड़े एंजल हो, तुमने देखा उन लोगों ने कैसा रिएक्शन दिया था जब तुम स्माइल किए थे। माहिरू थोड़ा सा गुस्सा होकर कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मुझे एंजल कहकर मत बुलाओ, लेकिन मैंने भी नोटिस किया था कि वो लोग थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर रही थी। क्या लड़के सच में ऐसे होते हैं। इसे फुजिमिया कहता है कि मोस्ट ऑफ द लड़के ऐसे ही होता है। फिर माहिरू फुजिमिया को कहती है कि अगर अच्छा दिखना ही लड़कों के अंदर फीलिंग्स क्रिएट करता हो तो क्या तुम्हारे अंदर भी मेरे लिए कोई फीलिंग्स है। ये सुनने के बाद फुजिमिया कहता है कि अच्छा तुम्हें पता है कि तुम कितना ज्यादा खूबसूरत हो। माहिरू कहती है कि हर कोई मुझे घूरता ही रहता है, इसे इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर फुजिमिया उस खाने को खोलता है, देखता है कि आज का खाना थोड़ा सा अलग है। तो माहिरू से बोलती है कि तुमने कल मेरी मदद की थी ना, इसी कारण आज का डिनर थोड़ा सा स्पेशल है। फुजिमिया उस फूड में कोलोके को देखता है, कहता है कि क्या ये तुमने बनाया है। माहिरू कहती है कि हाँ मैंने बनाया है। इसमें फुजिमिया कहता है कि तब तो मुझे ये उस टाइम को खाना चाहिए था जब ये गर्म था। तब माहिरू कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम मेरे रूम पे आना चाहते हो। फुजिमिया कहती है कि नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। तब माहिरू कहती है कि इसका तो एक ही इलाज हो सकती है, हमें खाने का कॉस्ट को आधा आधा करनी पड़ेगी एंड ये सब खाना मैं तुम्हारे घर पे बनाऊंगी। इसे फुजिमिया कहती है कि मैं पैसा तो आधा आधा करने के लिए रेडी हूँ, वैसे भी मैं हर टाइम फीका फीका खाना खाता था। लेकिन फुजिमिया उसे कहता है कि तुम मेरे घर पे खाना बनाने के लिए आओगे तो तुम्हें सेफ्टी की कोई चिंता नहीं है क्या। माहिरू कहती है कि अगर तुम कुछ उल्टा सीधा हरकत करने वाले हो तो मैं तुमको अच्छे से सबक सिखा दूंगी एंड तुम्हें तो पता ही है कि मैं स्कूल में कितना ज्यादा फेमस हूँ, तो मैं तुम्हारे स्कूल लाइफ का पूरा बर्बाद कर दूंगी। अब फुजिमिया कहता है कि अच्छा मैं समझ गया हूँ। माहिरू आगे कहती है कि वैसे भी मुझे डाउट है कि मैं तुम्हारे टाइप की हूँ भी या नहीं। इसे फुजिमिया कहता है कि अगर तुम मेरे टाइप के होते तो क्या होता। तो माहिरू कहती है कि अगर ऐसा होता तो तुम मेरे पीछे दिन रात पड़े रहते, लेकिन तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं करते हो। फिर ये दोनों थोड़ी देर के लिए खाने के बारे में डिस्कस करने लगता है। अगले दिन हमें दिखाया था कि माहिरू फुजिमिया के घर पे आ चुका है खाना बनाने के लिए।
एंड माहिरू इधर खाना बनाने से पहले फुजिमिया को कहता है कि तुम लिविंग रूम में चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं जब खाना बनाऊं तुम मुझे घूरो। फिर माहिरू खाना बनाना शुरू करती है, लेकिन इधर फुजिमिया तो अपने दुनिया में खोया हुआ है। वो अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरा पत्नी मिल चुका है। फिर हम देखते हैं कि माहिरू बहुत ज्यादा खाना बना चुका है एंड ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है देखने में। फुजिमिया वो सारे के सारे खाना टेस्ट करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, इसी कारण वो माहिरू का बहुत ज्यादा तारीफ करता है एंड माहिरू उसे इतना ज्यादा खुश देख के खुद भी खुश हो जाती है। फुजिमिया देखता है कि माहिरू थोड़ा बहुत ब्लश कर रही है उसे देख के, इसी कारण फुजिमिया भी थोड़ा खुश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर ये लोग बर्तन को धो रहे थे, तो फुजिमिया उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ये जो रोज खा रहा हूँ, तुम मेरे लिए जो रोज खाना बना रहे हो, क्या ये सही है? माहिरू से कहती है कि हाँ ये सही है। इसका 3-4 कारण भी है। एक तो मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, दूसरा तुम मेरे खाने का तारीफ करते हो एंड तीसरा तुम बहुत ज्यादा अनहेल्दी खाना खाते हो। माहिरू से कहती है कि अगर तुम नहीं चाहोगे तो मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगी। तब फुजिमिया से कहती है नहीं मैं कब बोला कि तुम खाना मत बनाओ। फिर नेक्स्ट दिन का सीन दिखा गया जिधर फुजिमिया का टेस्ट चल रहा है एंड टेस्ट खत्म होने के बाद फुजिमिया का बेस्ट फ्रेंड आता है, उससे पूछता है कि तुम्हारा टेस्ट कैसा गया मेरा दोस्त। इसे फुजिमिया से कहता है कि हाँ ठीक ठाक से चल गया मेरा टेस्ट। तब उसे बेस्ट फ्रेंड से कहता है कि अच्छा ठीक ही है, टॉप 30 में तो तुम जगह बना ही लेते हो। इसे फुजिमिया कहता है कि क्योंकि मैं हर टाइम लड़कियों के साथ फ्लर्ट नहीं करती हूँ तुम्हारे जैसे। तब उसका दोस्त कहता है कि अरे भाई गर्लफ्रेंड होना एक अच्छी बात है। तभी उधर उसके दोस्त का गर्लफ्रेंड आ जाते हैं, आप लोग देख सकते हो भाई इन दोनों का प्यार। तब फुजिमिया इन दोनों को बोलता है कि यार तुम दोनों को शर्म है या फिर नहीं है। तब उसका दोस्त कहता है कि एक क्यूट गर्लफ्रेंड है मेरे पास एंड मैं ये जो कर रहा हूँ ये इल्लीगल भी नहीं है, तो तुम चलो मत मेरे यार। अगले दिन पे हमें माहिरू को दिखाया जाता है जो कि फुजिमिया के घर पे बैठ के अपने मार्क्स को चेक कर रहा था। फुजिमिया उसे पूछता है कि तुम्हें कितना मार्क्स आएगा, तुम्हें क्या लगता है? इसे माहिरू कहती है कि अगर सब कुछ सही रहेगा तो मुझे लगता है कि मुझे परफेक्ट मार्क्स ही आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। इसे फुजिमिया कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। माहिरू कहती है कि तुम भी तो पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो, तुम्हारा भी तो मार्क्स अच्छी आएगी। फुजिमिया से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, तुमने मेरे मार्क्स को चेक किया है क्या? इसे माहिरू कहती है कि लिस्ट में जिन जिन लोगों का नाम आती है मैं सबका चेक कर लेती हूँ। फुजिमिया से कहता है कि मुझे अकेला रहने का परमिशन इसलिए मिला है ताकि मैं अपना ग्रेड को मेंटेन कर सकूं, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो एंड तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती हो। इसमें माहिरू को दिखाया जाता है जो कि एक अजीब से रिएक्शन दे रही थी एंड फुजिमिया को कहती है कि मुझे हार्ड वर्क इसी कारण से करना पड़ती है क्योंकि मुझे हार्ड वर्क ही करनी है। माहिरू से कहती है कि अब मैं अपने रूम में जाने वाली हूँ। ये बोल के उधर से जाने लगता है, लेकिन उसका आईडी कार्ड नीचे गिर जाता है। फुजिमिया उसका आईडी कार्ड को उठा लेता है एंड उसे वापस कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर फुजिमिया सोच रहा था कि 4 दिन बाद माहिरू का बर्थडे है। दरअसल जब वो माहिरू का आईडी कार्ड को उठाया था तब उसने उधर देख लिया था कि माहिरू का डेट ऑफ बर्थ क्या है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया था जिधर फुजिमिया माहिरू से पूछती है कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या? इसे माहिरू कहती है कि ऐसा तुम क्यों पूछ रहे हो मुझसे? फुजिमिया से बोलता है कि ऐसे ही बस मैं पूछ रहा था। माहिरू से कहती है कि हाँ मुझे एक शार्प वाला छुरी चाहिए, वैसे भी मेरे पास 2-3 है लेकिन ये पुराना हो चुका है इसीलिए। इसे फुजिमिया कहता है कि एक हाई स्कूल गर्ल ये कैसा विश कर रहा है? इसे माहिरू कहती है कि मैं एक अनमोल लड़की हूँ, तुम खुद को लकी समझो इस बात पे। फिर नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया था जिधर स्कूल में वो अपने दोस्त से पूछता है कि मुझे एक लड़की को गिफ्ट देना है तो मैं क्या गिफ्ट दे सकता हूँ? इसमें उसका दोस्त उसे सही से रिप्लाई नहीं दे पाता है कि क्या गिफ्ट देना चाहिए, इसलिए फुजिमिया उसके दोस्त के गर्लफ्रेंड है उससे पूछती है। लेकिन दिक्कत इधर है कि फुजिमिया इन लोगों को बता नहीं सकता कि वो ये गिफ्ट माहिरू को देना चाहता है। फुजिमिया का जो दोस्त का गर्लफ्रेंड है उसका नाम है चीटो से। चीटो से उसे पूछती है कि तुम अगर मुझे सही से बता नहीं सकती हो कि उस लड़की के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है तो मैं कैसे तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम्हें क्या गिफ्ट देना चाहिए। फिर वो लड़की थोड़ी देर सोचती है, ऐसे कहती है कि अगर तुम दोनों में रिलेशनशिप थोड़ा सा डिसेंट सा है तो तुम्हें उसे एक नॉर्मल सा गिफ्ट देना चाहिए। चीटो से उसे सजेस्ट करता है कि तुम उसे एक स्टफ टॉय दे दो, लेकिन फुजिमिया से कहता है कि तुम मेरे साथ उस टॉय वाले शॉप पे चलो ना। तुम भी सोचो अगर मैं एक स्टफ टॉय को लेकर बाहर आऊंगा तो कैसा फील होगा। फिर उसका इतना रिक्वेस्ट करने के बाद चीटो से मान जाती है एंड ये दोनों गिफ्ट खरीदने चली जाती है। ऐसे में हमें दिखाया था कि फुजिमिया माहिरू को वो वाला गिफ्ट दे देता है। इसमें माहिरू कहती है कि ये गिफ्ट इसलिए दे रहे हो तुम? फुजिमिया कहती है कि क्योंकि तुम्हारा आज बर्थडे है इसलिए। माहिरू से कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? फुजिमिया से बोलता है कि तुमने उस दिन अपने आईडी कार्ड को गिरा दिया था, याद है? मैं उस आईडी कार्ड में देख लिया था। इसमें माहिरू कहती है कि तुम्हें ये इग्नोर करना चाहिए था क्योंकि मैं बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करती हूं मेरा। तो फुजिमिया वो गिफ्ट उसके गोद में रख देता है, कहता है कि तुम मेरे लिए इतना दिन तक जो कुछ भी किया हो ना उसके बदले ही रख लो तुम ये। फिर माहिरू वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे उस गिफ्ट को ओपन करती है वो देखते है कि वो बस एक क्रीम है। इसे फुजिमिया से कहता है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है इसलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता था। मुझे पता है कि इतना खास गिफ्ट नहीं है फिर भी तुम रख लो क्योंकि ये तुम्हारे हाथ के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा है। फुजिमिया से आगे कहता है कि तुम ये बैग को खोल लो, इसके अंदर और भी एक गिफ्ट है। माहिरू जैसे उस बैग को दोबारा से ओपन करके देखता है कि इसके अंदर एक टेडी बियर है। माहिरू ये गिफ्ट को देख थोड़ा सा शॉक्ड होता है। तब फुजिमिया से कहता है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो तुम इसे फेंक सकते हो। माहिरू से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इस टाइप कलर की हूं, मैं इसे कभी नहीं फेंकूंगी एंड मैं इस डॉल को हमेशा संभाल के रखूंगी। ये बोल के वो उस डॉल को हक कर लेता है। माहिरू थोड़ा सा ब्लश करती है एंड उसे कहती है कि मुझे आज तक किसी ने ऐसा गिफ्ट नहीं दिया है। फुजिमिया कहता है कि क्यों, तुम तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, तुम्हें तो बहुत ज्यादा गिफ्ट मिलना होगा। लेकिन माहिरू से कहती है कि मैं मेरे बर्थडे के बारे में किसी को नहीं बताई हूं क्योंकि स्ट्रेंजर आके मुझे गिफ्ट देगी एंड मैं उसे मना भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं किसी को मेरे बर्थडे के बारे में नहीं बताई हूं। तब फुजिमिया से कहता है कि लेकिन तुमने तो मेरे गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया हो। तब माहिरू से कहती है कि तुम एक स्ट्रेंजर नहीं हो। ये सुनने के बाद फुजिमिया थोड़ा सा शॉक होता है एंड ब्लश करने लगता है। तब माहिरू से इस सब गिफ्ट के लिए थैंक यू कहती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर फुजिमिया के मॉम फुजिमिया के रूम के बाहर आके कॉलिंग बेल बजा रही थी। फुजिमिया उसके मॉम को अंदर आने नहीं देना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे उसे दरवाजा खोलना ही पड़ता है तब उसका मॉम उसे कहती है कि देखो तुम कितना ज्यादा अच्छे लग रहे हो। फुजिमिया कहता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ लेकिन आप अभी वापस जा सकते हो। तब उसे मॉम कहते हैं कि अपने मॉम से ऐसे कोई बात करता है क्या, मैं तुमसे मिलने के लिए कितने दूर से आई हूँ। फुजिमिया से कहते हैं कि हाँ आप इतने दूर से आए हो इसलिए आपको थैंक यू, लेकिन आप वापस जा सकते हो। लेकिन तब उसके मॉम घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन फुजिमिया रोक देता है अपनी मॉम को। लेकिन उसके मॉम से कहता है कि तुम भूल रहे हो क्या, मेरे और तुम्हारे डैड के पैसे से तुम इधर का रेंट भरते हो। ये बात सुनने के बाद फुजिमिया मान जाता है अपने मॉम को घर के अंदर आने के लिए। तब उसके मॉम घर के अंदर आ जाती है। फुजिमिया ने कहती है कि देख रहे हो सब कुछ सही है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तब उसकी मॉम से कहती है कि हाँ सब कुछ तो सही लग रहा है, सब कुछ साफ सफाई भी है, लेकिन तुम्हारी स्किन भी आजकल बहुत ज्यादा ग्लोइंग कर रही है, इसके बाद तुम अच्छे खासे खाना खा रहे हो। इसके बाद फुजिमिया थोड़ा सा घबरा जाता है, कहते हैं कि हाँ ठीक है। फिर थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया था जिधर माहिरू एंड फुजिमिया बात कर रहा था। तभी फुजिमिया का मॉम उधर आ चुका था, इसी कारण वो माहिरू को कहता है कि तुम ये चाबी रख लो एंड मौका देखते ही तुम इधर से निकल जाना, मैं मेरी मॉम को रोकने की कोशिश करूंगा। फिर प्रेजेंट में आता है उसे मॉम नोटिस कर लेता है कि उधर दोनों के लिए बर्तन रखा हुआ है। इसी कारण उसे मॉम से पूछता है कि ये दोनों बर्तन इधर क्या कर रहा है। फुजिमिया कहता है कि दरअसल ये मेरे दोस्त के लिए है। तब उसे मॉम से कहता है कि अब मैं तुम्हारे बेडरूम को चेक करना चाहती हूँ। ये सुनकर फुजिमिया का पूरा फट जाता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि आप मेरा मॉम हो, लेकिन मैं मेरे बेडरूम को प्राइवेट रखना चाहता हूँ। तब फुजिमिया का मॉम कहता है कि तुम मुझसे पक्का कुछ छुपा रहे हो। वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन उसे मॉम नहीं सुनता है, उसके रूम के अंदर चला जाता है। उस रूम के अंदर जाके देखता है कि इस रूम में भाई माहिरू बैठा है। माहिरू को देखने के बाद उसके मॉम से कहता है कि अरे यार तुम कितना ज्यादा शैतान हो, तुम्हारे पास इतना प्यारा एक गर्लफ्रेंड है, तुमने मुझे बताया तक नहीं। लेकिन फुजिमिया अपने मॉम को समझाने की कोशिश करता है कि अरे नहीं ये मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन उसका मॉम जो है वो समझती नहीं है। वो कहती है कि तुम मेरे बेटे हो तो मैं तुम्हारी हर एक चॉइस से सहमत हूँ। फुजिमिया कहता है कि आप जैसे समझ रहे हो वैसे कोई बात नहीं है। उसके मॉम कहती है कि नहीं नहीं ऐसी ही बात है, क्योंकि कोई लड़की किसी अनजान लड़के के घर पे ऐसे नहीं आती है अगर वो उसका गर्लफ्रेंड ना हो तो। इधर फुजिमिया को दिखाया था जो कि अपने मन में सोचता है कि मॉम बात तो सही कर रहा है, वैसे भी मैं उसे प्यार जो करता हूँ। फिर इधर माहिरू को दिखाया था जो कि दरअसल सो गई थी। माहिरू का नींद टूट जाता है इन माँ बेटों का बातों से। फुजिमिया माहिरू को कहती है कि दरअसल मम्मी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, प्लीज माहिरू तुम क्लियर कर दो। फिर फुजिमिया की मॉम माहिरू के पास जाके बैठ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारा नाम
नाम क्या है प्यारी गर्लफ्रेंड? ये बात सुनने के बाद माहिरो थोड़ा सा शॉक्ड होती है एंड उसे कहती है कि मेरा नाम माहिरो शीना है। फुजिमिया के मॉम खुद के नाम को इंट्रोड्यूस करता है, कहती है कि तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। इधर माहिरो फुजिमिया की तरफ देखती है एंड ऐसे इशारा करती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। आप फुजिमिया एंड माहिरो एक दूसरे को अपने लास्ट नेम से बुलाती है। ये बात सुनने के बाद उसके मॉम कहती है कि तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हें अपनी फर्स्ट नेम से बुलाना चाहिए। माहिरो कहती है कि नहीं नहीं, हम दोनों के भीतर ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जैसे आप समझ रहे हो। तो फुजिमिया का मॉम कहता है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, अभी चीजें डेवलप हो रही है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर ये तीनों बैठ के बातें कर रहा था। जिधर फुजिमिया के मॉम माहिरो को कहती है कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा जेंटलमैन है, तुम उसका ऐसे ध्यान रखते रहो, वो एक बहुत अच्छा लड़का है। अब फुजिमिया थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और अपने मॉम को कहता है कि बहुत हो गया, आप अपने घर को वापस चले जाओ। इधर से मॉम कहते हैं कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि मैं तुम दोनों का प्रीशियस टाइम को खराब कर दिया हूँ, ठीक है मैं जा रही हूँ। जाते टाइम माहिरो का नंबर लेके चली जाती है। उसके मॉम के जाने के बाद फुजिमिया माहिरो से माफी मांगता है, कहता है कि आज मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। माहिरो कहती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारे मॉम मुझे बहुत अच्छे लगे। फुजिमिया कहता है कि अब मेरे मॉम तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी क्योंकि तुम उन्हें बहुत अच्छे लगे हो। माहिरो कहती है कि मुझे तो ऐसा लगा कि तुम्हारे मॉम बहुत अच्छे है, वो कितना ज्यादा काइंड है, वो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये बोलने के बाद माहिरो खुद के नाम को कहने लगता है, वो खुद को माहिरूचा कह रहा था। ये सुनने के बाद फुजिमिया कहता है कि तुम अपने नाम को बार बार क्यों बोल रहे हो? इसे माहिरो कहती है कि दरअसल मुझे मेरे फर्स्ट नाम से कोई नहीं बुलाता है इसलिए। फुजिमिया कहता है कि लेकिन तुम्हारे मॉम डैड तो तुम्हें इस नाम से बुलाता ही होगा। माहिरो कहते हैं कि नहीं मेरे मॉम डैड भी मुझे मेरे फर्स्ट नाम से नहीं बुलाती है। ये बात सुनने के बाद फुजिमिया माहिरो का उसका फर्स्ट नेम माहिरो कह के बुलाती है। एंड वो कहता है कि तुम्हारा फर्स्ट नेम बोलने में इतना भी मुश्किल नहीं है। इधर माहिरो भी फुजिमिया का फर्स्ट नेम अमाने उसे उस नाम से बुलाती है। फिर ये दोनों आपस में ये डिसाइड करता है कि ये दोनों एक दूसरे का फर्स्ट नेम से बुलाएगा इसे, लेकिन वो लोग पब्लिक में एक दूसरे का लास्ट नेम से बुलाएगा। फिर माहिरो फुजिमिया का वो चाबी वापस करने जाती है, लेकिन फुजिमिया से कहती है कि जब तक हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं तब तक तुम ये चाबी रख लो क्योंकि कभी भी तुम्हें ये जरूरत पड़ सकती है। इसे माहिरो कहती है कि तुम बहुत केयरलेस काम कर रहे हो, तुम्हें पता है ना। इसे फुजिमिया कहता है कि नहीं मैं कोई केयरलेस वाला काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। ये बात सुनने के बाद माहिरो बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर ये दोनों छोटी मोटी नोकझोंक शुरू करता है। अगले दिन में हमें इन दोनों का रिजल्ट दिखाया जाता है जिधर फुजिमिया का रैंक 21 पर आया है, लेकिन माहिरो का तो नंबर 1 ही है। सभी लोग बातें कर रहा था कि हमारा एंजल देखो कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो दोबारा से नंबर 1 रैंक पे आया है। एंड फुजिमिया खड़े होकर अपने मन में सोचता है कि तुम लोगों को नहीं पता कि वो कितना ज्यादा मेहनत करता है। एंड वो अपने मन में ये भी सोचता है कि मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि माहिरो जैसे फ्रिज को खोलता है उसके अंदर उसे एक केक मिलता है। दरअसल ये केक फुजिमिया ने लाया है क्योंकि माहिरो टॉप 1 पे आया है इसलिए। इसे माहिरो कहती है कि मैं तो हर बार टॉप आती हूँ, ये नई बात नहीं है। फुजिमिया कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन कभी कभी तुम्हें ये रिवॉर्ड लेना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ही मेहनत करते हो। फिर माहिरो जैसे उस केक को खाती है उसे ये केक बहुत ज्यादा ही पसंद आती है। एंड फुजिमिया देखो भाई ये उसको देखे जा रहा है। इसे माहिरो कहती है कि तुम जितना घुर क्यों रहे हो, क्या हुआ? इसलिए फुजिमिया कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो माहिरो फुजिमिया की तरफ केक ले जाती है तो फुजिमिया कहता है कि अरे मेरा मतलब ये नहीं था बिल्कुल भी। माहिरो कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने ये केक लाए हो। माहिरो के बहुत कहने के बाद फुजिमिया फाइनली वो केक खा लेता है। उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये केक बहुत ज्यादा मीठा था। फिर फुजिमिया भी माहिरो को एक बाइट केक खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन माहिरो उसे मना करती है। लेकिन फुजिमिया के बहुत बार कहने के बाद वो फाइनली खा ही लेता है उसके हाथों से। एंड केक खाने के बाद माहिरो थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करती है। ये देख के फुजिमिया कहता है कि कैसा लगा अगर तुम दूसरे के हाथों से खाते हो तो। माहिरो शेक करते हुए उसे कहती है कि ऐसा लगा कि मेरे अंदर करंट दौड़ गई। इसलिए फुजिमिया कहता है कि देखो अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा ना तो लोग हम पे शक करने लगेगा। फिर हमें दिखाता है कि फुजिमिया अपने मन में सोचता है कि आज रात मुझे खाना बनाना पड़ेगा, लेकिन फुजिमिया का तो आदत सा हो चुका है माहिरो का हाथ का खाना खाने में, इसलिए सोचता है कि माहिरो मुझे बिगाड़ रही है। उसे हमें दिखाता है कि फुजिमिया शॉपिंग करके अपने रूम में जैसे घुसने वाला था उधर से माहिरो मिल जाता है और माहिरो को कहता है कि मैं आज ऐसे टाइप का खाना बनाने वाला हूँ। माहिरो से बोलते हैं कि तुम खाना बनाने के समय कुछ गड़बड़ मत कर देना। इसमें फुजिमिया कहता है कि हाँ मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ। इसलिए माहिरो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें समझा दूंगी कि कैसे कैसे खाना बनती है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि माहिरो उसे सब कुछ समझा दिया है कि खाना कैसे बनती है। इधर हमें दिखाया था कि फुजिमिया भी सारे के सारे खाना बना चुका है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थक चुका है। फुजिमिया खाना लेके माहिरो को देता है एंड कहता है कि तुम ये पहले टेस्ट करके देखो। माहिरो वो खाना टेस्ट करने के बाद कहता है कि अरे तुम्हें तो ऑमलेट बनाना था, तुम तो अंडे का भुजिया ही बना दिया है एंड तुमने इसके अंदर नमक भी नहीं दिया है। तो फुजिमिया कहता है कि अरे मुझे माफ कर दो। तो माहिरो उसे खुद का बनाया हुआ ऑमलेट खिलाता है जिसे फुजिमिया खाने के बाद उसे बहुत अच्छा लगता है। माहिरो से कहती है कि ये बहुत अच्छा है कि तुमने बहुत ज्यादा कोशिश किया खाना बनाने में, लेकिन तुम अगर खाना बनाना शुरू कर दोगे तो तुम मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खा पाओगे एंड मैं फिर से अकेले पड़ जाऊंगी। फुजिमिया बहुत ज्यादा घबरा जाता है एंड कहता है कि नहीं नहीं मैं खुद खाना नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना खाना चाहता हूँ। माहिरो कहते हैं कि अरे हाँ तुम चिंता मत करो, मैं अभी खाना बनाना बंद नहीं करूंगा तुम्हारे लिए, अभी बहुत टाइम है। फिर नेक्स्ट दिन में सीन दिखाता है जिधर फुजिमिया का दोस्त एंड दोस्त का गर्लफ्रेंड आया हुआ है एंड वो दोनों उससे रिक्वेस्ट करता है कि हम दोनों तुम्हारे घर में आना चाहते हैं क्रिसमस पार्टी में। फुजिमिया कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। तब चीटो से कहते हैं कि हाँ समझ सकती हो, तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, वही लड़की जिसके लिए तुम प्रेजेंट लेके गई थी। तो फुजिमिया कहता है कि नहीं नहीं मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ऐसा कोई बात भी नहीं है। तब चीटो से कहती है कि तुम एक लड़की के लिए स्टॉप टॉय ले रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है ये? तब फुजिमिया कहता है कि दरअसल वो मेरा पड़ोसी है एंड वो मेरे साथ खाना शेयर करते हैं, बस ऐसा ही है और कुछ नहीं। लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है, इसलिए फुजिमिया भी मान जाता है। आगे से हम देखते हैं कि फुजिमिया माहिरो से पूछता है कि तुम्हें क्रिसमस के लिए कोई प्लान है क्या? माहिरो से कहती है कि नहीं नहीं मेरा कोई प्लान नहीं है। इसमें फुजिमिया कहता है कि तुम्हारा तो इतना सारा दोस्त है तो उन लोगों ने तुम्हें इनवाइट नहीं किया क्या, और इतना सारा जो लड़के हैं उसका क्या? माहिरो कहती है कि मेरे दोस्तों के पास बॉयफ्रेंड है तो वो लोग अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाएगी एंड जो बॉयज लोग मुझे इनवाइट किया था मैंने सभी को रिजेक्ट कर दिया है। इससे माहिरो कहती है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? इसमें फुजिमिया कहता है कि हाँ दरअसल मेरा दोस्त एंड उसका गर्लफ्रेंड इधर आने वाला है क्रिसमस पार्टी करने के लिए, तो मुझे तुम्हारा चिंता है कि तुम अकेले पड़ जाओगे। माहिरो कहती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे अकेला रहना आती है। फिर ये दोनों ये भी डिसाइड करता है कि दिन में फुजिमिया अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताएगा, लेकिन रात में फुजिमिया एंड माहिरो दोनों मिलकर वीडियो गेम खेलेगा। फिर अगले दिन हमें दिखाया था कि वो दोस्त एंड उसका गर्लफ्रेंड आ चुका है क्रिसमस पार्टी करने के लिए। फिर ये दोनों खाना खाते हुए क्रिसमस पार्टी एंजॉय कर रहा था। तब उसका दोस्त फुजिमिया को कहता है कि तुम्हारा रूम तो बहुत ज्यादा साफ लग रहा है। इस पे उसका गर्लफ्रेंड कहती है कि मुझे तो लग रहा है कि किसी लड़की ने सब किया है। इसे फुजिमिया कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तब चीटो से कहती है कि हमारे स्कूल में जो एंजल है ना कुछ दिन पहले बहुत सारे बंदे मिलकर उसे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था कि माहिरो उन लोगों के साथ क्रिसमस पार्टी एंजॉय करे, लेकिन माहिरो ने सभी को रिजेक्ट कर दिया था। इसी कारण सभी लड़के बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, रोने लग गया था। माहिरो उन लोगों को बताया था कि माहिरो का किसी और के साथ प्लान है क्रिसमस पार्टी में। ये सुनने के बाद फुजिमिया थोड़ा सा शॉक्ड होता है और उसे देखने के बाद उसका दोस्त से कहता है कि तुम तो उस एंजल पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, है ना? लेकिन उसका जो गर्लफ्रेंड है वो कहती है कि कैसा हो सकता है वो इंटरेस्टेड, क्योंकि वो अपने नेबर को एंजल की तरह देखती है। ये सुनकर फुजिमिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम दोनों को घर जाने का टाइम आ चुका है। लेकिन चीटो से कहता है कि गुस्सा मत हो। फिर चीटो से बाहर देखती है कि बाहर बर्फ गिर रही है। इसी कारण बैल्कनी में जैसे जाती है वो उधर माहिरो को देख लेती है, कहती है कि तुम इधर क्या कर रही हो। इसी कारण फुजिमिया भागते भागते बाहर बैल्कनी में आता है और देखता है कि इन लोगों ने माहिरो को देख लेता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया था जिधर माहिरो को अब इन लोगों ने फुजिमिया के घर पे बुला लिया है। माहिरो सबसे पहले फुजिमिया से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से इन लोगों को पता चल गया है कि ये दोनों नेबर है। फिर माहिरो इन दोनों को सब कुछ सच बता देती है। फिर चीटो से कहती है कि अच्छा इसका नेबर एंजल ही है, तुम फुजिमिया के
साथ अपना फूड शेयर करते हो। एक तरीके से देखा जाए तो तुम इसका वाइफ निकले। ये सुनकर ये दोनों बहुत शर्मा जाता है। माहिरो से कहते हैं कि तुम मुझे इंग्लिश बुलाना बंद करो एंड मैं इसका वाइफ नहीं हूँ। एंड फुजिमिया भी कहता है कि हाँ ये मेरा वाइफ कभी नहीं बन सकता। फिर चिटो से माहिरो के पास एकदम क्लोज चली जाती है एंड उसकी तारीफ करने लगती है कि मैं तुम्हें पहली बार इतना क्लोज से देख रही हूँ, तुम सच में कितना खूबसूरत हो, तुम्हारा स्किन टोन, तुम्हारा आईज बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यानी जैसी हो माहिरो को टच करने वाली थी तभी फुजिमिया उसके हाथ पे एक थप्पड़ मार देता है। उसे बोलता है कि तुम अभी उससे मिले हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि माहिरो कितना शाई पर्सन है, प्लीज तुम उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट मत करो। इसे चिटो से माहिरो से माफी मांगती है। फिर चिटो से माहिरो को कहती है कि क्या तुम मेरे दोस्त बन सकती हो। इसमें माहिरो भी इसके साथ एग्री कर लेती है। इधर फुजिमिया का बेस्ट फ्रेंड माहिरो को कहती है कि अगर फुजिमिया तुम्हारे साथ उल्टा हरकत करने की कोशिश करेगा ना तो मुझे बता देना, मैं इसका अच्छे से इलाज करूंगा। इसे माहिरो कहती है कि नहीं वो ऐसा लड़का नहीं है, वो बहुत अच्छा है। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद फुजिमिया माहिरो से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से इन दोनों को पता चल गया कि ये दोनों नेवर है। माहिरो कहती है कि नहीं मुझे अच्छा ही लगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लोगों से बात नहीं करता हूँ, लेकिन आज मुझे बात करके बहुत अच्छी लगी। इधर फुजिमिया अपने मन में सोचता है कि मैं चाहता था कि हमारे बारे में किसी को ना पता चले, ये थोड़ी दिन और तक सीक्रेट रहे, लेकिन इन दोनों को पता चल गया। ये थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया था जिधर ये दोनों बैठ के खाना खा रहा था, जिधर फुजिमिया को आज का खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। ये देखिए माहिरो खुश हो जाती है, कहती है कि मुझे ये अच्छा लगा देख के कि तुम्हें ये खाना आज बहुत पसंद आया। आगे दिन में हम देखते हैं कि माहिरो बैठ के गेम खेल रहा था, लेकिन वो बार-बार हार जा रहा था क्योंकि उसे गेम खेलना आता ही नहीं है। इसी कारण माहिरो फुजिमिया की तरफ एक अजीब सा क्यूट सी नजरों से देखती है। फिर फुजिमिया उसके हाथ को पकड़ के उसे गेम खेलना सिखाता है। फिर ये दोनों को रियलाइज होता है कि ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज है, ये क्या कर रहा है फुजिमिया। इसी कारण फुजिमिया अचानक से पीछे हट जाता है। फिर फुजिमिया माहिरो से माफी मांगता है, लेकिन माहिरो कहती है कि तुम मुझसे माफी मत मांगो। फुजिमिया कहता है कि तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो, है ना। इसे माहिरो कहती है कि तुम चिंता क्यों करते हो, मैंने बोला ना तुम मेरे लिए स्ट्रेंजर नहीं हो। फिर माहिरो एक कार का गेम खेलता है, आप लोग देख ही सकते हैं कि कार जैसे मुड़ रहा है माहिरो भी वैसे मुड़ रहा है। इसे फुजिमिया कहता है कि तुम्हें ऐसे मुड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन माहिरो उसका एक भी बात नहीं सुनती है। ऐसे करते करते उसे गोद में गिर जाती है। ये देखिए फुजिमिया थोड़ा सा हंसने लगता है एंड माहिरो को उठा देती है। फुजिमिया कंटिन्यूअसली हंसी रहा था, इसी कारण माहिरो कहती है कि तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो। फुजिमिया कहता है कि अरे मैं क्या करूं, वो इतना फनी था। इसलिए माहिरो कहती है कि तो तुम सच में मेरी मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन फुजिमिया कहता है कि तुम्हें क्या लगती है मैं किसी का ऐसे मजाक उड़ा सकती हूँ जो इतना ज्यादा मेहनत करती है। इसलिए माहिरो उसके पैर में पंचेस करने लगती है, आप देख ही सकते हो। फिर हम देखते हैं कि माहिरो वो वाला गेम को जीत चुकी है जो इतने टाइम से वो खेल रही थी। इसी कारण बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड इधर हमें दिखाया था कि फुजिमिया माहिरो को देखी जा रही थी क्योंकि माहिरो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर उठ के जाता है अपने रूम पे एंड अपने रूम से एक गिफ्ट ले आता है माहिरो के लिए। वो माहिरो को वो वाला गिफ्ट को दे देता है, कहता है कि तुमने आज गेम जीता है ये इसीलिए है, लेकिन माहिरो वो गिफ्ट को नहीं लेना चाहती है। फिर वो कहता है कि ऐसा समझो कि ये गिफ्ट तुम्हारे लिए संता ने छोड़ गया है। फिर माहिरो वो वाला गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे गिफ्ट खोलती है उसे ये वाला गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आती है। फिर माहिरो से कहती है कि अगर तुम्हारे बाल थोड़ा सा पीछे होता तो मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये बोल के माहिरो फुजिमिया का जो बाल है ना वो आंखों के पीछे ले जाती है। फुजिमिया को देखते रहती है, कहती है कि देखो अब तुम्हारा चेहरा बहुत ज्यादा ब्राइट लग रही है। फुजिमिया को दिखाता है जो कि माहिरो का बाल को उसके कानों के पीछे ले जाती है। ये देखने के बाद माहिरो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है, उसका मुंह खुला रह जाती है। फिर हम देखते हैं कि माहिरो फुजिमिया को एक मफलर गिफ्ट करती है। ये गिफ्ट देख फुजिमिया बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फुजिमिया माहिरो को देखता ही रहता है। इसी कारण माहिरो कहती है कि क्या हुआ तुम इतना घुर क्यों रहे हो। फुजिमिया से कहता है कि जब हम पहली बार मिले थे तब तुम बहुत ज्यादा सतर्क रहते थे, लेकिन आजकल तो तुम सतर्क नहीं रहते हो बिल्कुल भी। माहिरो कहती है कि जब तुम मेरे आसपास रहते हो तुम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हो और मैं भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। थोड़ी देर पहले तुम जैसे स्माइल कर रहे थे वो देख के मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा से ऐसे मुस्कुराते रहो। ये बस सुनने के बाद फुजिमिया भी उसे बोलने वाला था कि मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन माहिरो उसे कुछ बोलने से पहले उसके मुंह को मफलर से ढक देती है। कहती है कि तुम मुझे कुछ मत बोलो। इसमें फुजिमिया कहता है कि क्या हुआ तुम्हें एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है क्या। माहिरो कहती है कि नहीं ये बोल के वो बाहर चली जाती है बैल्कनी में, लेकिन बैल्कनी में बहुत ज्यादा ठंड थी, इसी कारण वो चीखने लगती है। फिर फुजिमिया आता है उसे एक गर्म कपड़ा पहना देता है। फिर इधर ये दोनों थोड़ी देर तक बातें करता है। फिर हमें फुजिमिया को दिखाता है जो कि माहिरो को थैंक यू कहती है। वो बोलता है कि तुम्हारी वजह से मुझे ये 2 मंथ जो फील हुआ है मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। इसे माहिरो भी कहती है कि मैं भी तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इसे फुजिमिया कहता है कि वैसे मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है। इसे माहिरो कहती है कि तुमने मेरे लिए क्या किया है वो तुम्हें भी पता नहीं है। फिर अगले दिन दिखाता है इधर माहिरो आई है फुजिमिया के घर पे एंड फुजिमिया नोटिस कर लेता है कि माहिरो थोड़ा सा रेड लग रही है। इसी कारण माहिरो कहती है कि क्या तुम्हें फीवर हुआ है। फुजिमिया माहिरो को थर्मोमीटर दे देती है, कहता है कि तुम थर्मोमीटर से चेक कर लो। माहिरो जैसे थर्मोमीटर से चेक करती है उसे झूठ कह देती है, कहती है कि नहीं मेरा टेंपरेचर सही है। लेकिन जब फुजिमिया चेक करता है वो देखता है कि माहिरो को सच में बुखार आई है। ये देख के माहिरो को डांटना शुरू करता है एंड कहता है कि तुम मुझे बोलते हो कि तुम अपना ध्यान रखते हो, लेकिन कहाँ ध्यान रखते हो, तुम इतना ज्यादा केयरलेस हो चुके हो अभी। फिर माहिरो को उठा लेता है एंड कहता है कि अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो तुम मेरे रूम में रेस्ट करो और एक मैं तुम्हें उठा के तुम्हारे रूम पे ले जाऊंगा। इसे माहिरो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या, तुम एक लड़की के कमरे में जाना चाहते हो। फुजिमिया कहता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तुम्हें चूज करना है। माहिरो चूज करती है कि वो फुजिमिया के कमरे में सोएगी। फिर हम देखते हैं कि फुजिमिया माहिरो को दवाई एंड खाना खिला देता है। माहिरो से माफी भी मांगता है, कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारा बुखार आया है क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हो। इसे माहिरो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर फुजिमिया उस कमरे में जाने लगता है, लेकिन माहिरो उसका हाथ को पकड़ लेता है एंड शर्मा के छुप जाता है कंबल के नीचे। लेकिन फुजिमिया उसके हाथ को पकड़ लेता है, कहता है कि मैं ये चेक करूंगा कि तुम इधर से नहीं भाग जाओ, अब चलो तुम चुपचाप सो जाओ। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया था जिधर फुजिमिया आके उसे पूछता है कि अब तुम्हारा तबियत कैसा है। माहिरो कहती है कि थोड़ा सा बेहतर है लेकिन अभी पूरी तरीके से सही नहीं हुआ है। फिर फुजिमिया उसके लिए कुछ नाश्ता ले आता है एंड उसे नाश्ता खिला देता है। माहिरो उससे माफी मांगती है सबके लिए, लेकिन फुजिमिया कहता है कि नहीं तुम मुझसे माफी मत मांगो। क्योंकि फुजिमिया जैसे जाने वाला था वो नोटिस कर लेता है कि माहिरो थोड़ा सा उदास टाइप का हो चुका है। इसी कारण उधर बैठ जाता है, कहता है कि मेरे पास करने का कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बैठ के इधर बातें करूंगा। माहिरो से कहती है कि मेरा इस तरीके से ध्यान कोई नहीं रखा था आज तक, मेरा हाउसकीपर जो था वो काम करने के बाद घर चले जाती थी, इसी कारण मैं सुबह शाम हमेशा अकेले रहती थी। फुजिमिया से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तो हूं तुम्हारे पास अभी। फिर फुजिमिया कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। माहिरो को कहता है कि तुम चलो अब कल की तरह सो जाओ। माहिरो को कहती है कि क्या मैं तुम्हारे कल की तरह देख सकता सोने के बाद भी। माहिरो कहती है कि हाँ देख सकते हो बिल्कुल। इस सुनकर थोड़ा सा चौंक जाता है फुजिमिया। फिर कल की तरह माहिरो उसका हाथ पकड़ लेती है एंड कहती है कि तुम्हारा हाथ कितना ज्यादा गर्म है। फुजिमिया कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा फीवर जल्दी से जल्दी सही होने वाला है। फिर माहिरो उधर सो जाती है। हमें दिखाया था कि फुजिमिया अपने मन में सोच रही है कि अगर ऐसा कुछ चलते रहा तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। फिर आगे से मैं दिखाया था कि ये दोनों बैठ के न्यू ईयर का फेस्टिवल देख रहा था, जिधर माहिरो से कहती है कि हैप्पी न्यू ईयर फुजिमिया। उधर फुजिमिया भी उसे विश करता है। फुजिमिया कहता है कि हम दोनों एक साथ मिलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा अजीब है। माहिरो कहती है कि हाँ ये अजीब तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा रिलेशनशिप ऐसे अच्छा चलते रहे। फिर हमें दिखाया था कि उन दोनों को न्यू ईयर का विशेस आने लगता है, जिधर फुजिमिया का मम्मी एंड पापा उसे विश करता है, जिधर उसका पापा उसे बोलता है बेटा तुम दोनों का न्यू ईयर अच्छा जाए, ये मैं चाहता हूँ। ये देखिए फुजिमिया थोड़ा सा खुश हो जाता है। फिर उसके पापा से मैसेज करता है कि बेटा कल क्या हम दोनों आ सकते हैं, मैं और तुम्हारी मम्मी। ये देखिए फुजिमिया उसके पापा को ओके बोल देता है। जैसे ये बात तो माहिरो को बताने वाला था, हम लोग देखते हैं कि माहिरो तब तक सो चुकी थी। फिर फुजिमिया माहिरो को कहती है कि अगर तुम इस तरीके से सोगी तो तुम्हें ठंड लग सकती है। जैसे माहिरो को उठाने वाला था, हम देखते हैं कि माहिरो उसे गोद में गिरने लगता है। इधर फुजिमिया बहुत ज्यादा शर्माने लगता है, सोचता है कि इसके शरीर से कितना ज्यादा खूबसूरत सुगंध आ रहा है। फिर वो सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। एक तो मैं उसे डरा के उठा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं उसे डरा के उठाऊंगा तो ये बेचारी डर जाएगी, और एक ऑप्शन है मैं उसे उसके कमरे में लेके जा सकता हूँ,
लेकिन उसके जेब से उसके रूम का चाबी निकालना ये थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का होगा, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो अपने रूम में से सुला देगा। फिर हम देखते हैं कि फुजिमिया उसके रूम पे माहिरो को सुला देता है। खुद सुबह में सोने के लिए जाता है, लेकिन जाने से पहले वो माहिरो का फेस को टच कर लेता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर फुजिमिया माहिरो को चेक करने आई थी कि वो नींद से उठा है कि नहीं, लेकिन वो देखता है कि माहिरो अभी तक उठा नहीं है। माहिरो उधर बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी, इसी कारण माहिरो का गल सहलाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि माहिरो का नींद टूटने लगती है। ये देख के फुजिमिया बहुत ज्यादा डर जाता है एंड कहता है कि अब मुझे लगता है कि मेरा काम तमाम होने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि माहिरो दोबारा से सो जाती है, लेकिन वो फुजिमिया के हाथ को लेकर अपने गालों से सहलाने लगती है। लेकिन अचानक से नींद टूट जाती है उसकी। वो सामने फुजिमिया को देखता है, फिर वो थोड़ा शर्मा जाती है। फुजिमिया से गुड मॉर्निंग विश करता है। फिर फुजिमिया से कहता है कि कल रात तुम सो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं मेरा बेड दे दूं तुम्हें सोने के लिए। ये माहिरो कहती है कि मेरे गल को सहलाने में तुम्हें अच्छा लगती है क्या? तुमने कल रात को सहलाई थी, आज सुबह सहलाई थी। फुजिमिया कहता है कि तो इसका मतलब जब मैं तुम्हारे गल को सहलाई थी तो तुम उठे थे। माहिरो शर्मा कहती है कि जब तुम कल रात को मुझे तुम्हारे पेट पे सुलाई थी तब थोड़ी देर के लिए मैं उठी थी, फिर मैं सो गई थी। फुजिमिया कहता है कि जब मैं तुम्हारे गल को टच किया था तुम्हें डर नहीं लगा था क्या? माहिरो कहती है कि नहीं मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। ये बोल के वो शर्मा के कंबल के अंदर घुस जाती है। फिर अगले दिन हमें दिखाया था कि फुजिमिया का मॉम एंड डैड आ चुका है। इधर फुजिमिया अपने डैड को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर उसका डैड अंदर आ जाता है एंड फुजिमिया का जो मॉम है वो जाके माहिरो का तारीफ करना शुरू कर देती है। जिधर उसका पापा माहिरो को शुक्रिया अदा करता है क्योंकि माहिरो फुजिमिया का इतना ज्यादा ध्यान रखती है। इसी कारण उसके पापा उसे कहता है कि फुजिमिया वो तुम्हारा कितना ज्यादा ध्यान रखता है, तुम्हें उसके लिए कुछ करना चाहिए। जैसे माहिरो कहती है कि फुजिमिया मेरे लिए बहुत कुछ करती है। फिर हम देखते हैं कि माहिरो उन दोनों के लिए चाय लेके आती है। जिधर फुजिमिया के डैड एंड फुजिमिया का जो मॉम है वो बैठ के लबी बातें करना शुरू करता है। ये देख के माहिरो फुजिमिया कहती है कि तुम्हारे मॉम डैड के बीच में कितना ज्यादा बनती है। फुजिमिया कहता है कि हाँ बात तो सही है। फिर फुजिमिया के मॉम उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों अभी तक शाइन पे नहीं गए हो है ना? वो दोनों कहता है कि नहीं हम दोनों नहीं गए हैं। इसे फुजिमिया का मॉम कहता है कि इसलिए तो मैं किमोनो ले आई हूँ। फुजिमिया अपने मॉम को कहती है कि अगर आप लोगों को माहिरो चाहिए तो आप उसे ले जा सकती हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। उसके मॉम कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे बीच जाऊंगा शाइन देखने? इसे फुजिमिया कहता है कि मॉम आपको पता नहीं है, अगर मुझे और माहिरो को कोई एक साथ देख लेगा तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके मॉम कहती है कि तुम ऐसे तरीके से रहना कि तुम्हें कोई देख ही ना पाए। फिर बात का सीन दिखाया था जिधर फुजिमिया एंड माहिरो तैयार हो चुका था। जिधर माहिरो को देख के फुजिमिया तो एकदम पागल सा हो चुका था। जिधर फुजिमिया के मॉम फुजिमिया से पूछता है कि बताओ माहिरो कैसी लग रही है इस ड्रेस में? इसे फुजिमिया शर्मा कहती है कि हाँ ये ड्रेस पे बहुत ज्यादा शूट कर रही है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों शाइन पे चले जाता है जिधर सभी लोग माहिरो को देखे जा रहा था। इसी कारण माहिरो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है। फुजिमिया कहता है कि क्या हुआ तुमको? माहिरो कहती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी माहिरो को एक बंदा धक्का मार के चली जाती है। इसी कारण माहिरो नीचे गिरने वाला था, लेकिन फुजिमिया उसे पकड़ लेता है। फुजिमिया कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम अभी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हो, तो तुम मेरे हाथ को पकड़ रहो। फिर ये दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ तो लेती है, लेकिन दोनों का दोनों शर्मा लगता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाता है जिधर ये दोनों जाके शाइन पे विश मांग रहा था। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक जगह पे खड़े होकर जूस पी रहा था। जिधर फुजिमिया उसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे जूस को एक्सचेंज कर सकता हूँ? ये देखिए माहिरो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है। इसे फुजिमिया कहता है कि दरअसल मैं चिटो से हमेशा ड्रिंक एक्सचेंज कर लेता हूँ क्योंकि हम दोनों अच्छे दोस्त थे, इसलिए हम दोनों के भीतर कोई ऐसा हेजिटेशन भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद माहिरो फुजिमिया एंड उसका ड्रिंक एक्सचेंज कर लेती है एंड कहती है कि हम दोनों भी अच्छे दोस्त थे। फिर से चेंज होता है, हमें दिखाया था कि ये दोनों घर पे आ चुका है। इधर माहिरो उससे थैंक यू बोल रहा था आज के दिन के लिए, लेकिन इधर फुजिमिया को दिखाया था जो कि माहिरो के सर पे उसका हाथ रख के सहला रहा था। ये देख के माहिरो कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो? फुजिमिया कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। माहिरो कहती है कि तुम मेरे बालों को बिगाड़ रही हो। फुजिमिया कहता है कि मैं तुम्हारे सर पे ऐसा हाथ नहीं रख सकता हूँ क्या? इसे माहिरो कहती है कि नहीं तुम रख सकते हो, लेकिन रखने से पहले मुझे बता दो क्या करो। फुजिमिया कहता है कि ठीक है। ये बोल के वो माहिरो का सर को दोबारा सहलाने लगती है। ये देख के माहिरो भी थोड़ा सा खुश हो जाती है, लेकिन फुजिमिया जैसे अपने हाथों को उठा लेता है तो माहिरो थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करता है। ये देख के फुजिमिया कहता है कि तुम क्या चाहते हो मैं पूरा दिन ऐसा करते रहो, लेकिन चीना वजह से भाग जाती है। कहते हैं कि तुम मुझे छेड़ना बंद करो। फिर अगले दिन हमें दिखाया था कि फुजिमिया के मॉम डैड घर जाने वाला था। जाते टाइम फुजिमिया कहता है कि अब अगली बार तुम्हें हमारे घर में आने का वारी है। तब फुजिमिया कहता है कि हाँ मैं नेक्स्ट समर में आ जाऊंगा, लेकिन फुजिमिया अपने मन में सोचता है कि ये दोनों चाहता है कि मैं माहिरो को भी ले जाऊं मेरे साथ। फिर अगले दिन हमें दिखाया था कि इन दोनों स्कूल में रूमर फैल चुका था कि माहिरो का एक बॉयफ्रेंड है एंड वो दोनों साइड में एक दूसरे को हाथ को पकड़ के चल रहा था। तब फुजिमिया का दोस्त फुजिमिया को कहता है कि अगर तुम अपने बालों को पीछे कर लोगे तो तुम्हें और भी ज्यादा स्मार्ट एंड हैंडसम लगता है। इसलिए फुजिमिया कहता है कि तुम मुझे ये सब मत बोलो, मुझे तुम्हारे मुंह से ये सब सुनने में लगता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। फिर अगले दिन हमें दिखाया था कि फुजिमिया माहिरो को बताता है कि स्कूल में ये रूमर फैल चुकी है कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। माहिरो कहती है कि हाँ। इसे फुजिमिया कहता है कि अब हम दोनों को थोड़ा सा संभाल के रहना पड़ेगा। फिर माहिरो कहती है कि क्या हम दोनों को सच में रियल कपल लगती है देखने में? इसे फुजिमिया कहता है कि मुझे इस बारे में तो कोई पता नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे जैसे लड़के तुम्हारे बॉयफ्रेंड बने। ये बात सुनने के बाद माहिरो कहती है कि तुम्हारा जैसा मतलब क्या? मुझे पता है कि तुम खुद को बहुत ज्यादा नीचे समझती हो, लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो, तुम काइंड हो, तुम इतना अच्छे हो, तुम इतना जेंटलमैन हो। एंड उसका ऐसा तारीफ करना शुरू कर देती है। ये सब सुनने के बाद फुजिमिया थोड़ा सा ब्लश करने लगता है, उसे थैंक यू बोलता है एंड फुजिमिया उठ के चला जाता है बर्तन धोने के लिए, लेकिन वो देखता है कि माहिरो अपना फेस को कुशन से ढक के रखी है। फुजिमिया सोचता है कि तुम्हें इतना ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील होता है तो तुम्हें वो सब नहीं बोलना चाहिए था पगली। नेक्स्ट दिन हमें दिखाता है कि चिटो से सान फुजिमिया के घर में आया हुआ है। फुजिमिया को कहती है कि तुम्हें पता है ना फरवरी मंथ कितना ज्यादा स्पेशल है। इससे फुजिमिया कहता है कि हाँ फरवरी में तो हमारा एग्जाम है। इसलिए बात तो कहता है कि अरे पगले एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वैलेंटाइंस डे का। इससे फुजिमिया कहता है कि मैं आज तक वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन नहीं कर पाया हूँ, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। इस पे वो कहती है कि दरअसल मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को एक गिफ्ट देना था। मिडिल स्कूल में तो मैं जब दिया था तब मैं मेरे पसंद का दिया था, लेकिन अब तो उसका पसंद थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो तुम भी एक बॉय हो एंड तुम दोनों का एज भी एकदम सेम टू सेम है, तो मैं तुम्हारा सजेशन लेना चाहता था कि उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए। फुजिमिया कहता है कि मिडिल स्कूल में तुमने जो दिया था अपने मन से वही दे दो, उसे वो अच्छा लगेगा। हमें दिखाया था कि उधर माहिरो भी है जो कि बर्तन धो रही थी। इसके बाद ये तीनों बैठ के बातें करना शुरू करता है। चिटो से उसे पूछता है कि तुम्हें कौन सा टाइप का चॉकलेट पसंद है। इस पे वो कहता है कि ज्यादा मीठा पसंद नहीं है मुझे। चिटो से माहिरो को पूछता है कि तुम किसी को चॉकलेट नहीं देने वाले हो क्या? इसे माहिरो कहती है कि हाँ मेरा जो लड़की फ्रेंड है मैं उन सभी को दूंगा, अगर मैं लड़कों को दूंगा तो सभी लोग गलत समझेगा। फिर हमें आगे दिन का सीन दिखाया था जिधर आज वैलेंटाइंस डे है। इधर कोतोगा जो कि स्कूल में प्रिंस नाम से फेमस है उसे बहुत ज्यादा चॉकलेट मिल रहा था। ये देख के फुजिमिया का दोस्त कहता है कि उसे इतना ज्यादा चॉकलेट मिल रहा है, ये देख के तो सारे लड़के जो है जल रहा है। फिर उसका दोस्त फुजिमिया से पूछता है कि क्या माहिरो तुम्हें इस बार चॉकलेट देगा? फुजिमिया से कहता है कि मुझे क्या पता, मुझे तो कोई हिंट नहीं मिला है कि वो मुझे चॉकलेट देने वाली है। फिर तो चिटो से आ जाती है एंड उसे चॉकलेट दे देता है। फिर हमें दिखाया था कि ये दोनों उधर से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया था कि फुजिमिया कादोगा के पास जाता है एंड उसे शॉपिंग बैग दे देता है। दरअसल उसके पास इतना चॉकलेट है इसी कारण उसे थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। फुजिमिया उधर से चला जाता है। फिर अगले दिन हमें दिखाया था कि फुजिमिया चिटो से का दिया हुआ चॉकलेट खाता है। उसे पहले वाला चॉकलेट मिलता है कि बहुत ज्यादा कड़वा है एंड वो चॉकलेट खाने के बाद मूड पूरा खराब हो जाता है। इसलिए माहिरो उसके लिए एक हॉट चॉकलेट बना के लाती है एंड वो हॉट चॉकलेट खाने के बाद फुजिमिया को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फुजिमिया माहिरो को कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम हॉट मिल्क बना पाते हो, लेकिन आज तुम हॉट चॉकलेट बना के दी हो, क्या ये वैलेंटाइंस डे के लिए था? इसलिए बाद माहिरो तो शर्मा जाती है, कहती है कि हाँ। फिर माहिरो को दिखाता है जो कि एकदम प्यारे प्यारे नजरों से फुजिमिया को देखने लगती है, लेकिन वो अचानक से उठ के अपने घर में भाग जाती है। फुजिमिया सोचता है कि यार मैं क्या बोल दिया ऐसा, लेकिन जैसे वो अपने गेट की तरफ जाता है देखता है कि उधर माहिरो उसके लिए गिफ्ट छोड़ के गई है। उसमें ये लिखा था कि मेरा इतना टाइम से तुमने ध्यान रखा है उसके लिए थैंक यू। फिर वो गिफ्ट बॉक्स खोलता है, देखता है कि उसके अंदर चॉकलेट है। उसके अंदर और एक नोट था जिसमें लिखा था कि मुझे पता है कि तुम्हें ज्यादा मीठा पसंद नहीं है, इसलिए मैं ये चॉकलेट को ऐसे बनाई हूँ ताकि तुम्हें ज्यादा मीठा ना लगे। फुजिमिया जैसे
जैसे उस चॉकलेट को टेस्ट करता है उसे वो चॉकलेट बहुत ज्यादा ही पसंद आता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया गया जिधर कादोगा की जो कि वो प्रिंस है वो फुजिमिया को थैंक यू बोलता है पिछले दिन के लिए। फुजिमिया कहता है कि यार नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी किसी का मदद करना बहुत अच्छी बात होता है। फिर उधर से कादोगा चला जाता है। उसके जाने के बाद उधर फुजिमिया का दोस्त आ जाता है, उसे कहता है कि मैं चिटो से शादी करने की सोच रहा हूँ, मतलब अभी नहीं, मैं जब एडल्ट हो जाऊंगा तब। लेकिन मेरा जो पेरेंट्स है वो थोड़ा सा खुश नहीं है इस बात पे। फुजिमिया कहता है कि चिंता मत करो, तुम हार मत मानना। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि हाँ मैं हार तो नहीं मानने वाला हूँ। उसका दोस्त फुजिमिया को भी बोलता है कि तुम भी हार मत मानना। फुजिमिया कहता है कि यार तुम जैसे सोचो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे और माहिरो के बीच में कुछ नहीं चल रहा है। फिर अगले दिन हमें फुजिमिया को दिखाया था जो कि अपने घर में आ चुका था। घर में आके देखता है कि उधर पहले से ही माहिरो बैठी हुई है। फुजिमिया माहिरो को थैंक यू बोलती है पिछले दिन से चॉकलेट देने के लिए। माहिरो को ये भी बोलती है कि तुम्हें रिटर्न गिफ्ट में क्या चाहिए। इसमें माहिरो कहती है कि मैं ये सब रिटर्न गिफ्ट पाने के लिए नहीं किया हूँ। लेकिन फुजिमिया से कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन एज ए बॉय मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। माहिरो कहती है कि वैसे भी तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। फुजिमिया कहता है कि ठीक है मैं खुद ही ढूंढूंगा तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट। इसमें माहिरो कहती है कि तुम मुझे जो दोगे वो सबसे बेस्ट ही होगा। जब इन लोगों का गिफ्ट का बात चली रहा था तब माहिरो से कहती है कि तुम्हारा बर्थडे कब है। इसे फुजिमिया कहता है कि मेरा बर्थडे तो नवंबर में चला गया। ये सुनने के बाद माहिरो गुस्सा हो जाती है एंड कहती है कि उस टाइम तो हम बहुत अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं मुझे। इसे फुजिमिया कहता है कि वैसे भी तो तुमने भी मुझे नहीं बताया तुम्हारा बर्थडे कब था, मैं तो उस तुम्हारा आईडी कार्ड में देखा था। माहिरो अब फुजिमिया का हाथ को पकड़ लेती है एंड उसे कहती है कि इस बार हम दोनों मिलकर तुम्हारा बर्थडे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करेंगे। फुजिमिया कहता है कि इसका मतलब तुम मेरे साथ उतने दिन तक रहोगे, ये बोलना चाहते हो तुम। ये बात सुनने के बाद माहिरो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया था जिधर आज व्हाइट डे है। इसी कारण फुजिमिया एक स्टोर में जाता है एंड उधर से एक गिफ्ट खरीद के ले आती है माहिरो के लिए। फिर वो माहिरो के सामने आ जाती है जिधर माहिरो से कहती है कि तुम इतना ज्यादा खूबसूरत क्यों लग रहे हो। इसे फुजिमिया कहता है कि क्योंकि आज व्हाइट डे है ना, इसलिए थोड़ा सा अच्छा खासा ड्रेस पहन लिया मैंने। ये सुनने के बाद माहिरो थोड़ा सा शर्मा जाती है। फुजिमिया कहता है कि अगर तुम्हें ये ड्रेस पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं चेंज कर लेता हूँ। लेकिन माहिरो कहती है कि नहीं तुम बहुत ज्यादा अच्छे दिख रहे हो, मैं तो थोड़ा सा घबरा गई थी तुम्हें देख के। एंड माहिरो जब फुजिमिया का दोबारा से फोरहेड देखता है वो दोबारा से शर्मा जाती है। फिर फुजिमिया वो गिफ्ट उसे दे देता है। जैसे वो गिफ्ट खोलती है वो देखती है कि उसके अंदर एक ब्रेसलेट है। फुजिमिया से पूछता है कि तुम्हें ये कैसा लगा। माहिरो कहती है कि मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। फिर माहिरो नोटिस करती है कि उस बैग में और एक कुछ है। जैसे उस चीज को बाहर निकालती है वो देखती है कि वो एक एनीथिंग यू वांट वाला कूपन कार्ड है। फुजिमिया से कहता है कि मुझे लगा था कि ब्रेसलेट बहुत कम होगा, इसलिए मैं ये कार्ड बनाई हूं तुम्हारे लिए। ये सुनने के बाद माहिरो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। माहिरो कहती है कि मैं मेरा विश अभी मांग सकता हूँ क्या। इस पे फुजिमिया कहता है कि हाँ तुम जब भी चाहो मांग सकते हो। माहिरो कहती है कि मेरा विश ये है कि तुम मुझे ये ब्रेसलेट पहना दो। ये सुनने के बाद फुजिमिया कहता है कि अगर तुम ये ना भी बोलते तो भी मैं पहना देता तुम्हें। फिर फुजिमिया उसे वो वाला ब्रेसलेट पहना देता है। फिर हम देखते हैं कि माहिरो उसकी तरफ एक प्यारी सी नजर से देखता ही रहता है एंड फुजिमिया को थैंक यू भी बोलती है। जिधर फुजिमिया को दिखा था जो कि अपने मन में सोचता है कि मैं अब कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया था जिधर फुजिमिया एंड उसका दोस्त बैठ के बातें कर रहा था। जिधर उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें देखो तुम बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो, मुझे लगता है तुमने कल जो माहिरो को गिफ्ट दिया था वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आई है एंड मुझे ये भी लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर लव गॉड ने कृपा कर दिया है। फिर उसे एक सजेशन देता है, वो कहता है कि अब तुम्हें नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। इसे फुजिमिया कहता है कि तुम ऐसे बात कर रहे हो कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है। इस पे उसका फ्रेंड कहता है कि तुम मुझे हर टाइम कहते रहते हो कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती है एंड ये सब बातें प्रूव कर देता है कि तुम्हारे भीतर उसके लिए क्या फीलिंग्स है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया था जिधर फुजिमिया अपने घर में आ चुका है एंड अपने समय माहिरो को देखती है एंड अपने मन में सोचता है कि ये तो पूरा मेरा न्यू वाइफ की तरह लग रहा है। माहिरो से कहती है कि तुम इतने टाइम से कहां थे। फुजिमिया कहता है कि मैं मेरे दोस्त के साथ फ्राइज खाने के लिए गया था। ये सुनकर माहिरो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, कहती है कि अभी तुम्हारा डिनर करने का टाइम है, तुम ये सब खा रहे हो। इसे फुजिमिया कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं पूरा खाना खा लूंगा। माहिरो कहती है कि तुम उल्टा सीधा खाना खा रहे हो, इससे तुम मोटा हो जाओगे एंड वैसे भी तुम्हें मोटा होना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ज्यादा पतले हो। इसे फुजिमिया कहता है कि पतले तो तुम हो। ये बोल के वो माहिरो का हाथ को पकड़ लेता है। इसी कारण माहिरो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। फुजिमिया माहिरो से माफी मांगती है, कहता है कि मेरा कोई गलत इरादा नहीं था तुम्हारे हाथ को पकड़ने में। इसमें माहिरो शर्मा के कहती है कि अगर तुम मुझे टच करोगी तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। फिर शर्मा की ये भी कहती है कि नहीं मेरा मतलब वो नहीं था कि तुम मुझे टच करो, मेरा मतलब ये था कि अगर कोई और टच करेगा तो दिक्कत है, लेकिन तुम टच करोगे तो कोई बात नहीं। फिर फुजिमिया को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा शर्मा चुका है। इसी कारण वो भागते भागते अपने रूम में जाता है एंड माहिरो को कहते हैं कि मैं अभी कपड़े बदल के आता हूं एंड अपने रूम में बैठ के ये सोचता है कि ये पूरा मेरा न्यू वाइफ की तरह लग रहा है। तो गाइस ये था द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोटेन का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड कमेंट में बताना कि मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊं या नहीं लाऊं। तो मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।